नमस्कार, इंडिया न्यूज पर मेट्रो न्यूज देख रहे हैं आप और मेट्रो न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे मेट्रो सिटीज की खबरों का। तो गुरुग्राम में कांग्रेस ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ और महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम के कमान सराय में एकत्रित होकर सदर बाजार होते हुए सोहना चौक तक अपना विरोध प्रदर्शन किया और हाथ में तख्ती और बैनर लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा विरोधी नारे लगाए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी जिस तरह से राजनीति कर रही है वह द्वेष की राजनीति कर रही है। सरकार से मोदी सरकार हमारे शीर्ष नेतृत्व को ईडी के बहाने, कभी सीबीआई के बहाने जो ये परेशान करने का काम किया जा रहा है। आज पूरा हमारा जो कांग्रेस कार्यकर्ता है एकजुट होकर सड़कों पे उतरा है और साथ ही साथ जो इन्होंने ये जीएसटी लागू करा है, आप देखिए पानी के भाव भी बढ़ाने जा रही है हरियाणा सरकार और इसके अलावा दूध पे, पनीर पे, इन चीजों पे जीएसटी की बढ़ोतरी करी है। उसके विरोध में आज आम जन को साथ लेकर के कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मुख्य तौर पर जो कारण है जो जीएसटी का बोझ जिस तरीके से दिन प्रतिदिन आम जनता पे बढ़ रहा है और महंगाई आज अपने चरम पर है और अभी जो पिछले दिनों खाद्य पदार्थों पे जो जीएसटी लगा उसको लेके हमने विरोध और जो अग्निपथ वगैरह जिस सरकार की जो कुशासन है, जो नीतियां हैं, जो जनविरोधी हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने ये पदयात्रा का हमने ये कार्यक्रम किया था और जनता में एक जनता को आह्वान करने के लिए कि जनता सड़कों पर निकले और अपनी बात करें। देखिए, आज हम अपने शीर्ष नेताओं को और जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता हैं इन सबको जो डराने की मुहिम इस भाजपा सरकार ने चलाई, आज आपके सामने बारिश में भी हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं का, चाहे वो युवा साथी हो चाहे महिला विंग हो, सबका जोश देखने लायक था। और हम बीजेपी को ये बताना चाहते हैं कि हम किसी से डरेंगे नहीं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, कोई हमें डरा नहीं सकता। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 10A में एक मैनेजर ने खुद ही अपने घर में चोरी कर ली और पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया कि उसके घर में हथियारबंद बदमाशों ने घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने उन्हें चाकू मारकर घायल भी किया है। पहले तो पुलिस भी सकपका गई, लेकिन जब शिकायतकर्ता को सख्ती से पूछा तो उसने पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए घर के आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू की, लेकिन लूट की वारदात की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित युवक कुशाग्र को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया और पूछताछ करते हुए पुलिस ने कुशाग्र की लूट की वारदात वाली बात पर शक हुआ तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और उसके बाद युवक ने लूट की वारदात की सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां कर दी। एक गाड़ी के लॉजिस्टिक कंपनी की जो फरुखनगर से अमेज़न कंपनी का मोबाइल वगैरह का सामान लेके और हैदराबाद के लिए चली थी। जब वो गाड़ी हैदराबाद पहुंची तो वहाँ उन्होंने जब चेक किया तो गाड़ी की सील तोड़ी हुई थी और उसमें से 362 बॉक्स कम थे, जिसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करते तो वहीं राष्ट्रपति चुनावों में द्रौपदी मुर्मू की ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है और जश्न के बीच गुरुग्राम में भी तमाम लोगों ने खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी के पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन गोयल भी मौजूद रहे। तमाम लोगों ने कहा कि राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़, जो कि एक किसान परिवार से आते हैं, उनकी जीत तय है। देश में 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। हम इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हैं। हमारे साथ में नवीन गोयल जी हैं, जो कि प्रदेश भाजपा के पर्यावरण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। 15वें राष्ट्रपति देश को मिली द्रौपदी मुर्मू, एक संदेश गया आदिवासी समाज से जुड़ी महिला, क्या कहेंगी? और जश्न हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कहते हैं कि संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है उतना ही सफलता का सूरज उतना ही ज्यादा चमकदार होता है। देखिए, आज हमारे देश की सर्वोच्च पद के ऊपर जो हमारा लोकतांत्रिक पद है उस पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी नियुक्त हुई हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। एक ऐसी महिला जिनका पूरा जीवन, उनको जो भी काम दिया गया, चाहे एक शिक्षक के तौर पे, चाहे एक संगठन के काम के तौर पर, चाहे एक राज्यपाल के काम के तौर पर, चाहे जनप्रतिनिधि के तौर पर, उन्होंने हर एक पार्षद से लेकर के और एक राष्ट्रपति तक का सफर बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद, इतनों को कठिनाइयों के बाद
और ऐसी महिला का चुने जाना जिनका पूरा जीवन वंचित और पिछड़े लोगों के समाज की भलाई के लिए रहा है। मैं पूरे देशवासियों को सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसके ऊपर हमें भी बहुत बहुत खुशी है और आज हमने खुशी को लड्डू खिला करके हमने उसको जश्न को मनाया है। अभी उपराष्ट्रपति पद को लेकर के अब आप किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले 8 सालों में जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बने हैं तो उनका भी पुराना परिचय देखेंगे तो एक चाय वाले, अगर आप योगी जी का देखेंगे तो एक मठ वाले, और आज हमारी आदिवासी समाज से एक ऐसी महिला जो आज महामहिम के पद तक पहुंची है। तो आदरणीय धनखड़ साहब एक किसान पुत्र, एक बहुत ही अच्छा चुनाव किया गया है। एक चुनाव होना तो एक महज प्रतिक्रिया रह गई है, एक प्रक्रिया रह गई है और मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये सभी किसान भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और एक अच्छे चुनाव के लिए मैं हमारी सरकार को, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हृदय की गहराइयों से साधुवाद देता हूं। ये बहुत एक अच्छा मैसेज है देश के लिए। अब ये समाज के अंदर ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जरूरी नहीं है कि वो राजनीतिक घराने ही चलते आएंगे, कोई भी साधारण से साधारण आदमी भी असाधारण यात्रा तय कर सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। तो कोई भी साधारण व्यक्ति भी असाधारण पद पे पहुंच सकता है, यानी कि इतने सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है और इसी को लेकर के ये जश्न गुरुग्राम में तमाम लोगों में, हालांकि तस्वीरें पूरे देश भर से सामने आ रही हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। तो वहीं गुरुग्राम में समाज सेवा के क्षेत्र में दिशा फाउंडेशन की शुरुआत की गई है और फाउंडेशन का स्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में आरएसएस हरियाणा प्रांत संघ संचालक पवन जिंदल और कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर डीपी गोयल, करणी सेना अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और दिशा फाउंडेशन की स्थापना बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वैशाली तोमर ने की है। के समाज के लोगों ने महसूस किया, बहुत बड़ी त्रासदी थी, उसमें हमारे यहाँ सीएमओ सर उन्होंने केवल गुड़गांव में नहीं पूरे हरियाणा में उनका स्थान रहा जी। उसी विचार को आगे के लिए देखकर समाज में बहुत उत्साह आया है। प्रोत्साहन मिलता है, जो ऊर्जा मिलती है, जन जन तक जो बात पहुंचती है, मैं उसके लिए बहुत आपका धन्यवाद करती हूं। और साथ ही साथ जो मैंने दिशा फाउंडेशन का आज इनॉग्रेशन किया है वो माननीय खुद साक्षात भगवान रूपी आरएसएस के प्रमुख माननीय बाबूजी पवन जिंदल जी के हाथों हुआ है, जो खुद सेवा में जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है। यदि हमारे को देश की दशा बदलनी है तो हमें दिशा बदलनी होगी। तो दिशा फाउंडेशन की आज शुरुआत हुई है। देखिए, कोई भी व्यक्ति ये समाज सेवा के लिए आगे बढ़ता है, कदम आगे बढ़ाता है, तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। वैशाली तोमर जी ने इसकी एक शुरुआत की है। समाज के बहुत गणमान्य व्यक्ति तो यहाँ पे आज उपस्थित हुए। माननीय पवन जिंदल जी का आशीर्वाद मिला, तो अपने आप में एक सार्थकता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।